अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास 10th चैप्टर 5.2 के क्वेश्चन जो हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 पर डिस्कस करेंगे कि ये तीनों जो क्वेश्चन हैं यह क्या कहते हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, the seventh terms of an AP exceed its 10th terms by 7. Find the common difference. Find the common difference. मतलब कि देखिए, कोई एपी सीरीज है, कोई एक एपी सीरीज है, उसका जो 17वां पद है, 17 नंबर टर्म्स है, वो क्या है? 10वें पद से, 10th टर्म से 7 क्या है? अधिक है, 7 अधिक है। तो उसका कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वांतर कितना होगा? ओके, सार्वांतर कितना होगा यह हमें फाइंड आउट करना है। कब? जब कोई एक एपी दे रखा है, उसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, उस कंडीशन में। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट द फर्स्ट टर्म, let the फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ए एंड कॉमन डिफरेंस कितना? स्मॉल डी। फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 इज ग्रेटर, मतलब A17 किसके बराबर है? A10 प्लस 7 के। A17 किसके बराबर है? A10 प्लस 7 के बराबर है। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा फॉर्मूला होगा? an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, लेकिन कहाँ कहाँ पर यूज होगा? तो A17 पर भी यूज होगा और A10 की जगह भी लिखेंगे। अब A17 की जगह पर जब हम लिखेंगे तो an की किसके बराबर है? A17 हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म a प्लस 17 माइनस 1 डी इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 डी प्लस 7। ओके, ये हमारा कंडीशन बनता है। अब देखिए, a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? 16 डी इक्वल टू 9d प्लस 7। ओके, 16d इक्वल टू 9d प्लस 7। ओके, 9d को आप क्या करिए? इधर ले आइए इक्वल टू के सेकंड साइड। 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। तो यहां से कितना बचेगा? 7d बचेगा, 7। तो d इक्वल टू कितना आ गया? 7/7 इक्वल टू 1। कितना आ गया? 1। तो हेंस द कॉमन डिफरेंस, आंसर आ गया हमारा। हेंस द कॉमन डिफरेंस इज 1। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया हमें? 1 मिल गया। ओके, अब देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? विच टर्म्स ऑफ द एपी
3 comma 15 comma 27 comma 39 dash dash will be 132 more than its 54th टर्म्स। ओके, जैसे देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54th वे पद से 132 अधिक है। मतलब यह बात बोल रहा है कि 54 टर्म से 132 अधिक है, वह कौन सा पद होगा। मतलब कि हमको यहां पर क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है, तो फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है। एंड कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस d कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। ओके, 15 माइनस 3 कितना आ गया, 12 आ गया। ओके, तो जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 10, सिमिलर उसी प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम उसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ, फाइंड आउट लिख देते हैं, फाइंड एन हमें फाइंड आउट करना। ओके, तो ए एन इक्वल टू A54 प्लस 132। ओके, कितना अधिक है, 54 पद से 132 अधिक है। कौन, ए एन। ओके, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला वही लग जाएगा, ए एन इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस (54 माइनस 1) इंटू 12 प्लस 132। ओके, तो यहाँ ए की जगह पर क्या रख लेंगे, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 53 की अगर 12 से मल्टीप्लाई करें और 133 ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 768 आ गया। ओके, एन माइनस 1 इक्वल टू 768 अपॉन 12 डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 64 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 64 प्लस 1 मतलब 65 हो गया। ओके, तो n कितना आ गया, 65 आ गया। ओके, the nth term has the nth term is 64th टर्म्स हो गया। ओके, दैट इज आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 12 नंबर क्वेश्चन जो हमसे बात कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यहाँ क्वेश्चन को देखिए कि सेम कॉमन डिफरेंस। ओके, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100 जो 100वें पद की जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। ओके, सो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है कब,
जब 100वें पद का कॉमन डिफरेंस 100 है तो 1000वें पद का कॉमन डिफरेंस कितना होगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम। पहले कुछ मान लेते हैं, लेट करते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म, let the first term of the first AP इक्वल टू कितना लेट कर लेते, कैपिटल ए। क्या है, फर्स्ट एपी हमने कैपिटल ए लेट कर लिया, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना, स्मॉल डी। ओके, सिमिलरली हम क्या कर लेते हैं, एक पद के लिए हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर लेते हैं, लेट द सेकंड टर्म ऑफ द, सॉरी, फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म, या फर्स्ट टर्म का हम क्या करेंगे, सेकंड एपी ले लेंगे। तो इसे ज़रा मैं इरेज कर दूं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड एपी इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, स्मॉल ए, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू स्मॉल डी। ओके, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस बिटवीन their 100th terms equal to A100 माइनस स्मॉल A100। ओके, 100 टर्म कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। ओके, तो इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। अब देखिए इसको वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल ए प्लस 100 करेंगे तो 99D माइनस स्मॉल ए प्लस 99D इक्वल टू 100। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a प्लस 99D माइनस a माइनस 99D इक्वल टू 100। 99 टू 99 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस स्मॉल a इक्वल टू 100। ओके, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए आप। अब हम क्या करेंगे, 1000 टर्म के लिए डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 1000 टर्म्स के लिए तो देखिए डिफरेंस बिटवीन their 1000 टर्म्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 माइनस स्मॉल ए 1000। ओके, इसको जरा सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ए प्लस 99D माइनस स्मॉल ए प्लस 999D। ओके, सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 999D माइनस ए माइनस 999D कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, a माइनस ए बचा। और यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में आप देख क्या रहे हैं कि a माइनस ए इक्वल टू कितना होता है, 100 होता है। ये आपने देखा, तो a माइनस ए इक्वल टू 100। ओके, सो आप बोल सकते हैं कि hence the difference between their
1000th term is 100 is 100. ओके, दैट इज ये आंसर हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? मतलब कि 3 अंकों की संख्या 7 से डिविजिबल है। कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, वो भी 3 अंकों की? 3 अंकों की 7 से विभाजित कितनी संख्या है, यह हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर जो डिविजिबल बात बोली गई है 7 से, तो यहाँ पर आप देखिए कि 7 से डिविजिबल कौन कौन से हैं नंबर, वो भी 7 से। तो 3 डिजिट numbers divisible by 7, divisible by 7 कितना हो गया? 105, 112, 119 डैश 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 डैश। 3 अंकों की लास्ट संख्या क्या हो जाएगी? 994 हो जाएगा, जो 7 से डिविजिबल है। लेकिन टोटल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, 3 की पहली संख्या कौन सी है और 3 अंकों की अंतिम संख्या जो 7 से विभाजित, ये आप जरूर पता कर लीजिए, ये लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, पहली संख्या जो 7 से डिविजिबल है वो 105 है, और अंतिम संख्या जो 7 से डिविजिबल है वो 994 है। ओके, लेकिन हमें कॉमन डिफरेंस की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या कर लीजिए, इसके सेकंड और थर्ड टर्म को भी हम नोट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो गया? 105, और d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 112 माइनस 105 इक्वल टू 7। क्यों? क्योंकि 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि इनमें कॉमन डिफरेंस भी कितना होगा? 7 ही होगा। और वेयर a n इक्वल टू कितना है? 994। टू फाइंड n, हमें क्या करना है? n फाइंड आउट करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, दिस फॉर्मूला इज यूजिंग दिस क्वेश्चन। ओके, तो 994 वैल्यू रख दीजिए, 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस 1 इंटू 7। ओके, अब देखिए इसे सॉल्व करिए। 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 889 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1। इसे डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 127 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 127। ओके, तो n इक्वल टू कितना आ गया? 127 प्लस 1 इक्वल टू 128। 128, दिस इज आंसर हो गया। हम लिख लेते हैं यहाँ पर, hence there are 128 3 digit number which are divisible by 7, which are divisible by 7। मतलब 7 से विभाज्य, 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्या कितनी है? 128 है। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ हमने आज 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।